चैप्टर 40। उसे समझ नहीं आ रहा था शिवान के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर शिवन, क्या आपको सच में लगता है कि आप हर चीज़ में हेर फेर कर सकते हैं क्या? आपने कभी सोचा है अगर चीज़ बिगड़ गई तो मेरा क्या होगा? ओह, अब समझ में आया, अपने काव्य को भी ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री में एंट्रेंस दिलवाया होगा। एम आई राइट? ये सुनकर शिवा का चेहरा तुरंत बदल गया। वह चलते हुए बोला, तुम किस बारे में बात कर रही हो सिया? क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, थैंक यू, पर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे आपकी मदद के बदले जो भुगतना होगा उसका डर है। और मैंने उसे दिन भी आपसे कहा था मुझे परेशान करना बंद करते हैं, और कृपया वह चीज़ बंद करना बंद करते हैं जो आपको लगता है मेरे भले के लिए है। मैं आपकी की हुई मदद को नहीं संभल सकती। ये सुनकर शिवान का चेहरा सख्त हो गया। आज सच में बस की मदद करने के लिए आया था, लेकिन सिया ने उसे पर विश्वास ही नहीं किया, जिससे वह निराश हो गया। उसके लिए भले ही सिया ने मल्होत्रा परिवार से रिश्ते तोड़ दिए हैं, पर अभी भी था वो उसका परिवार ही। उसे अभी लग रहा था कि सिया बस गुस्सा दिखा रही है, वो बस उसका अटेंशन चाहती है। ये सोच वो उसके सामने ही खड़ा रहा, लेकिन सिया में इतना पेशेंस नहीं था। उसने गुस्से सीखा, आप क्या चाहते हैं? जो आपने अभी कहा वो मैं सबको बता दूं। मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पर शिवान ने सिया को गुस्से में देखा तो दिया ने वहां लगे कई सीसीटीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तो आप मुझे झूठा भी साबित नहीं कर पाओगे। मिस्टर शिवान, डीन ने साफ लहजे में कहा है, वो फेयरनेस के साथ इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिया से कहा। ये कहकर वो बिल्डिंग के अंदर चली गई। सिया को देखते ही डीन उसके पास आए और बोले, आई होप तुम इस एग्जाम को सीरियसली लोगी। इस पर सिया ने भी मुस्कुराकर कर कहा, बिल्कुल, और आपसे भी उम्मीद करती हूँ आपने जो उस दिन कहा था कि एग्जाम बिल्कुल फेयर होगा, आप भी अपने शब्दों पर रहे। ये सुनकर डीन उसे देखने लगे, लेकिन तब तक सिया अपनी सीट पर जाकर बैठ चुकी थी। एग्जाम शुरू हो गया था। जल्द ही क्वेश्चन शीट उसके पास आ गई। सिया ने जैसे ही क्वेश्चंस को पढ़ा, उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। राघव भी ये लाइव देख रहा था। उसने जैसे ही सिया के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे तो उसने एग्जाम शीट मंगवाई। जैसे ही राघव ने उन क्वेश्चंस को देखा, उसे हंसी आ गई और वो बोल, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने आता है, इनको और बात करते हैं निष्पक्षता की। हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस पीएचडी लेवल के थे। सीधा सा मतलब था, वो सिया को यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगर कोई और होता तो शायद अब तक जा चुका होता, लेकिन ये सिया थी, वो अभी भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी। वही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से एक प्रोफेसर शिवान के पास आया और बोला, मिस्टर मल्होत्रा, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे पास सच में कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो बाकी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ये सुनकर शिवान ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मुझे पेपर दिखाओ। लेकिन जब प्रोफेसर ने उसे पेपर दिया तो वो क्वेश्चंस देखकर शॉक रह गया। वो घूरकर प्रोफेसर को देखने लगा तो प्रोफेसर सकपका गया और बोला, हम कुछ नहीं कर सकते। तो शिवान ने कहा, आपको नहीं लगता आपने हो किया है, इससे आप मल्होत्रा परिवार से दुश्मनी ले रहे हैं। जिस पर वो प्रोफेसर सकपका गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर शिवान, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या अब भी सिया मल्होत्रा परिवार का हिस्सा है? ये सुनकर शिवान का चेहरा काला पड़ गया। आपको किसने बताया? शिवान पिछले 2 दिन से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये खबर किसने लीक की है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। बोलो प्रोफेसर, ये किसने बोला आपको? शिवान ने गुस्से में कहा।
वो मैंने मिस काव्या से सुना। वो उन्होंने गलती से, एक्चुअली मिस काव्या अपना सब्जेक्ट चेंज करने आए थी। तब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बताया सिया अब मल्होत्रा परिवार के साथ नहीं है। ये सुनकर शिवान सोच रह गया। जब यूनिवर्सिटी में सिया के खिलाफ अफवाहें फैल रही थी तो उसे काव्या पर डूब तो गया था, लेकिन उसने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब सब सच उसके सामने है, तब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था काव्या ये कर सकती है। उसने काव्या को फ़ोन करने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक उसे पिछली घटना भी याद आ गई, जैसे कि जब कबीर ने जेल में सब संभालने के लिए कहा तो किसी की गड़बड़ी के कारण सिया को कोई हेल्प नहीं मिली, और किसी 3 साल के दौरान सिया ने उड़ना कुछ बर्दाश्त किया। अचानक शिवान की सबसे भरी होने लगी। उसके हाथ फ़ोन पर कंपनी लगे। उसे डर था कहीं एक फ़ोन कॉल से सब कुछ बदल न जाए। जब शिवान अपने में उलझा हुआ था तभी सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को भी लाइव किया जाना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है डीन से। ये सुनकर डीन का चेहरा काला पड़ गया और वह तुरंत बोले, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये एग्जाम रूल्स के खिलाफ है। जिस पर सिया बोली, डीन, और क्या ये एग्जाम फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो रहे? अगर आप क्वेश्चन पेपर पब्लिकली शो नहीं करेंगे तो ये कैसे साबित होगा कि आप मेरे लिए कवर नहीं कर रहे? क्या होगा अगर बाद में किसी ने ये कहा कि मेरे लिए अलग से एग्जाम पेपर सेट किया गया है? मैं भी तो यूनिवर्सिटी के फेवर में ही बात कर रही है। इसमें बुराई क्या है? ये सुनकर डीन के पसीने छूटने लगे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था वो क्वेश्चन पेपर सिया को मिला है, उसमें क्वेश्चंस कितने टफ है। अगर ये बात बाहर अग्नि तो लोगों का इस यूनिवर्सिटी से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन लाइव चल रहे एग्जाम में स्टूडेंट ने सिया की बात सुनी तो उसको सपोर्ट किया और क्वेश्चंस को पब्लिक में शो करने की डिमांड करने लगे। अब डीन की हालत खराब हो रही थी। वही सिया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर आज मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती तो इन लोगों को लगता कि मुझे डराना बहुत आसान है। वही फोरम पर स्टूडेंट्स के कमेंट्स की बात सो आ गई थी। वो सभी सिर्फ सिया के क्वेश्चन पेपर को ही नहीं बल्कि आंसर शीट को भी लाइव करने की मांग कर रहे थे। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जब यह एग्जाम लाइव है तो क्वेश्चन पेपर्स को बदलने का सवाल ही नहीं होता। ईमानदारी से कहें तो उन्हें भी नहीं पता था कि क्वेश्चंस किस बारे में थे, वह शायद बायोकेमिस्ट्री मेजर से रिलेटेड भी नहीं थे। फिर भी ये रिक्वेस्ट सिया ने खुद की थी तो स्टूडेंट भी उसे सपोर्ट दिखा रहे थे। स्टूडेंट अपनी अपनी ढंग से अपने अटकलें लग रही थी, लेकिन शिवान जो सच्चाई जानता था पहले तो उसने सोचा कि सिया का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ और वह सिया की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सका। वह बहुत तेज थी यह जानते हुए कि क्वेश्चन पेपर उसकी लिमिट से बाहर थे। वह यूनिवर्सिटी को उन्हें बदलने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही उसने ये सोचा सिया ने लाइव स्ट्रीम में कहा, मिस्टर डीन क्या हुआ? क्या यह इतना मुश्किल है? अगर आपके लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ये कहकर उसने कमरे के सामने एक एक करके पेपर दिखाया। यहाँ तक कि उसने सोच समझकर हर एंगल को एडजस्ट किया ताकि हर कोई स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पेपर को देख सके। बायोकेमिस्ट्री ना पढ़ने वाले स्टूडेंट भी अच्छे से समझ पा रहे थे कि क्वेश्चंस कितने कठिन हैं। ये देखकर अदर सब्जेक्ट के कई स्टूडेंट्स ने चैट को भर दिया और थोड़ी देर में एक बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट ने कमेंट किया कि ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकता, हालांकि मैं अभी जूनियर हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया अदर स्टूडेंट भी कमेंट करने लगे, ये क्वेश्चंस काफ़ी कठिन है। ये सिया को निकालने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये रास्ता निकाला है, एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया। तभी एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया, हालांकि मैं भी चाहता हूँ
किसी या यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन क्या यह उसके लिए थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? तभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, हालांकि यह एंट्रेंस एग्जाम केवल पास करना होता है, लेकिन इसे इतना कठिन बना सही नहीं कि कोई भी इसे सॉल्व न कर पाए। ऐसा लगता है कि सिया को वह मिल गया जो वो सोच रही थी। ऑनलाइन फोरम पर चल रहे आपसी विवाद को देख डीन ने डांट पीसते हुए कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे नहीं करना है वह हार मानकर जा सकता है। डीन ने अभी अभी शिवान से बात की थी, जिससे उसे पता चला बेशक मल्होत्रा परिवार ने सिया से रिश्ते तोड़ दिए हो, लेकिन परिवार अभी भी उसकी परवाह करता है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो ये डीन के लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर डीन के हाथ पांव फूल रहे थे। अगर ये सब उसे पहले पता होता तो वह इससे दूर ही रहता। अभी उसको बस कैसे भी करके सिया को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन जब सिया ने डीन की बात सुनी तो उसने कहा, किसने कहा मुझे ये कम नहीं देना? ये कहकर उसने अपना पेन उठाया और लिखना शुरू कर देखा, और फिर से कैमरे की ओर नहीं देखा। लोगों से लिखते हुए देखा, फिर से फोरम पर तरह तरह की कमेंट लिखने लगे। क्या ये दिखावा कर रही है? क्या इस एग्जाम सॉल्व करना आता है जो इतनी तेजी से लिख रही है? मुझे तो लगता है जो भी लिख रही है बकवास लिख रही है। एक और स्टूडेंट ने लिखा, आपकी कमेंट से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी उसके बिहेवियर में कुछ तो बात है जो उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। तभी एक और स्टूडेंट ने लिखा, वह तो कैंपस वाली से भी ज़्यादा अच्छी दिखती है। कमेंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। राघव ने कमेंट्स पर नज़र डाली, फिर उसकी नज़र सिया के चेहरे पर टिक गई। स्टूडेंट के कमेंट्स के साथ उसे भी सहमति महसूस हुई। सिया वास्तव में बहुत अच्छी दिख रही थी। पेपर पूरा करने के बाद सिया ने पेन डाउन कर दिया और दिन की ओर देखा। मिस्टर डीन, मैंने अपना एग्जाम पूरा कर लिया है। दिन में समय देखा तो केवल 40 मिनट ही बीते थे, जो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत कम थे, क्योंकि उसके अनुसार पीएचडी स्टूडेंट भी से 40 मिनट में पूरा नहीं कर सकता। ये देखकर दिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे सिया की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने सिया का मजाक उड़ाते हुए लाइव कहा, इस एग्जाम को पार्शियल बनाने के लिए हम प्रोफेसर विक्रांत, जो बायोकेमिस्ट्री के टॉप प्रोफेसर हैं, उन्हें बुलाएंगे। इस तरह वो मल्होत्रा परिवार की नज़र से भी बच सकता था। उन्होंने एक नज़र सिया को देखा। उन्हें लगा उनकी बात सुनकर सिया घबराने लगेगी, लेकिन वो तो शांत खड़ी थी। तभी सिया ने भी कहा, मिस्टर डीन, मैं चाहती हूँ प्रोफेसर विक्रांत के साथ प्रोफेसर शेखावत भी मेरी आंसर शीट चेक करे। जिस पर डीन उससे छिड़कर बोला, क्या तुम्हें लगता है मिस्टर शेखावत के पास इतना खाली टाइम है जो तुम्हारी आंसर शीट चेक करने के लिए यहाँ आएंगे? ये सुनकर सिया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे राघव के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था प्रोफेसर विक्रांत से उसकी आंसर शीट चेक करवाना सोची समझी एक चाल है। तभी डीन को एक कॉल आया। जैसे ही डीन ने कॉल अटेंड किया, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगी। किसका कॉल आया था डीन को? अब क्या करेगी सिया? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।